हर दिन को 3 हिस्सों में बांट लो, 7, 8 एंड 9। 7 घंटे की नींद चैन के आराम के, 9 घंटे कर्मों के लिए, चाहे पढ़ाई हो, करियर हो, जो भी आपका मेन कर्म है उस समय का, उसके लिए 9 घंटे। और उन 9 घंटों में 15-15 मिनट के 4 ब्रेक भी लेने आपको अपने लिए। और आपके पास बचते हैं 8 घंटे मस्ती के लिए, चैन लेने के लिए, आराम करने के लिए, हॉबीज को परस्यू करने के लिए, अध्यात्म को पढ़ने के लिए, रूटीन को जीने के लिए, खाने के लिए, रिश्तों को निभाने के लिए, फिटनेस के लिए, हर चीज के लिए बहुत टाइम है। तो दिन को डिवाइड करके जियोगे, सब काम कर पाओगे। वरना लगेगा दिन कब में बीत गया यार, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं मिला यार, मुझे पढ़ाई के लिए, अपने काम के लिए टाइम नहीं मिला, करियर के लिए टाइम नहीं मिल रहा, सोने का टाइम नहीं मिल रहा, क्योंकि आपने दिन में क्लैरिटी नहीं लाई, दिन को डिवाइड नहीं करा। तो 7, 8, 9 करके रखो। इसमें 1-8 घंटे ऊपर नीचे कर सकते हो कि बहुत ज्यादा क्रूशल टाइम है पढ़ाई का या काम का, करियर का, तो मस्ती को 7 घंटे दे दिए, पढ़ाई को 10 घंटे दे दिए। लेकिन इस हिसाब से दिन को जियोगे तो सब काम ढंग से कर पाओगे, सब फील्ड्स में सफलता मिलेगी और जीवन भी प्रसन्नता से भरा रहेगा, आराम से, चैन से भरा रहेगा। मेहनत की चेन बनाओ दोस्तों। आज कुछ करोगे फल नहीं मिलेगा, चेन बनाओगे एक लंबी, तो आपको बहुत बड़े फल मिलेंगे, मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। चेन नहीं तोड़नी। हर रात आपको इस खुशी को महसूस करना है कि मैंने आज के दिन को जीत लिया, इतने कर्म करे, इतने जुनून और पैशन के साथ कर्म करे। मजबूरी में काम मत करो, दिखाने के लिए काम मत करो, अपनी खुशी के लिए काम करो, अपनी जीत के लिए काम करो, अपने चैन के लिए काम करो। और हमेशा मन में बात रखो कि आपको काम का पहाड़ बनाना है, चेन बनानी है। 50 दिन से निरंतर कर रहा हूं, 100 दिन से निरंतर ये काम कर रहा हूं, आज मुझे 3 महीने हो गए, हर दिन 10 घंटे पढ़ रहा हूं। गर्व करो खुद पर, चेन बना लिया आपने, कुछ ना कुछ भविष्य में अच्छा होगा ही होगा। तो अपनी इंटेंशन रखो, मुझे चेन बनानी है। बड़े से बड़ा चुनाव अपने जीवन के लिए आप कर सकते हो अगर आप चेन बनाने के योग्य हो। बड़े से बड़ा टारगेट पूरा होगा आपका, कितना ही आगे बढ़ना हो जीवन में, उतनी बड़ी एक चेन बना लो। 300 दिन की चेन बनानी है, 500 दिन की चेन बनानी है, सब कुछ मिल जाएगा। बस चेन को बीच में टूटने नहीं देना है। आपके मन में हर रात को ये विचार आना चाहिए, इतने दिन निरंतर हो गए। इस बात को अपने मन में भर लो। इससे क्या होगा, एक दिन में 1 घंटा भी बर्बाद करने लगोगे ना, एहसास होगा कि शाम को मैं अपने आप से वो बात नहीं कह पाऊंगा, शाम को मैं निराश होऊंगा कि मैंने आज का दिन बर्बाद कर लिया, अपनी मेहनत की चेन तोड़ दी। पूरे दिन में आपको क्या क्या काम करने हैं उनका आपको ज्ञान हर सुबह होना चाहिए। क्लैरिटी होनी चाहिए कि आज के दिन में ये जरूरी काम करने ही करने हैं। साथ ही एक एस्टिमेटेड टाइम होना चाहिए दिमाग में हर टास्क का। इसको आधा घंटा देना है, इसको 1 घंटा देना है, इसको 2 घंटे से ज्यादा नहीं देना है। उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आ सकता है, पर वो एक काम आपका पूरा दिन नहीं खा सकता। तो ज्यादा टाइम खा रहा है तो एहसास कर लो कि मैं इसमें फंस रहा हूं, ये मुझे फंसा रहा है, मेरा दिन बर्बाद करना चाहता है, पर दिन को बर्बाद नहीं होने दूंगा। उसको फिलहाल के लिए छोड़ दो, उस समय बाकी काम कंप्लीट करो। प्रायोरिटाइज भी कर लो कि कौन सा काम सबसे जरूरी है जिसको करे बिना सोना ही नहीं है, कौन सा काम मैं टाल सकता हूं अगर बाकी काम कंप्लीट नहीं हो पा रहे, पहले उनको कंप्लीट करूंगा फिर इसको करूंगा, और ये कंप्लीट नहीं हुआ तो कल भी कर सकता हूं। एक क्यू बना लो पूरे दिन की। आप सोच लो कि आप एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, बहुत बड़े बड़े फैसले लेने, अपने बड़े से ऑफिस में बैठे हो, बाहर क्यू लगी हुई है, बहुत सारे लोग आपसे मिलना चाहते हैं। तो ऐसा तो नहीं है आप एक एक करके सबसे ही मिल डालोगे, कुछ से मिल पाओगे, कुछ से नहीं मिलोगे। कुछ से मिलना बहुत जरूरी है, कुछ को समय देना बहुत जरूरी है। तो पहले ही फैसला कर लो सबसे जरूरी कौन है, सबसे आगे उसको रखो। ज्यादा समय किसको देना है, कम समय किसको देना, किससे कल भी मिल सकता हो। तो अपने आप को इंपॉर्टेंट समझोगे तभी जीवन आपको इंपॉर्टेंस देगा, वरना नहीं देगा। हर दिन को इंपॉर्टेंट समझो दोस्तों। एक समय होता है जब हम सिर्फ पड़े होते हैं, पड़ जाते हैं, पढ़ते नहीं पड़ जाते हैं बिस्तर पे, सोफे पे, और क्या करते हैं, मोबाइल को स्क्रॉल करते हैं, रील्स को स्क्रॉल करते हैं ना। और आपको एहसास भी नहीं होता आप अपने दिन का 20% तक का हिस्सा बर्बाद कर देते हो इन कामों में। तो एक फैसला कर लो आज ही कि जब भी लेटूंगा, सोने के लिए लेटूंगा, तुरंत मुझे सोना है, आंखें बंद करके सो जाना है, आराम करना है, बिना काम के लेटे नहीं रहना। नींद नहीं भी आ रही तो आंखें बंद करके ईश्वर की प्रार्थना करो, आत्मचिंतन करो, आंखें खुली नहीं रखनी। और कुछ देखना है, स्क्रॉल करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक टाइम रखो। आधे घंटे अब मुझे स्क्रॉल करना है, मुझे ये वीडियो देखनी है, इसमें मेरा इंटरेस्ट है, आधे घंटे के लिए ये टाइम मैंने अलॉट कर दिया। ये नहीं होना चाहिए कि लेटे हुए देखे जा रहे हो। देखो ना, स्पेशली देखो,
बेशरम बन के देखो, पर टाइम को रिस्ट्रिक्ट करो, उसके बाद फोन बंद हो जाना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम हो, इशू हो, ख्याल हो, कॉम्प्लेक्सिटी हो, द्वंद हो, उसको 15 मिनट से ज्यादा समय अपने दिमाग में नहीं देना। 15 मिनट से ज्यादा उलझे नहीं रहना। उलझन का कोई हल नहीं निकल रहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो मतलब 15 मिनट क्या, वो आपको पूरे दिन उलझाए रखेगी और इतना उलझा देगी कि और कोई भी काम नहीं कर पाओगे, वही घूमता रहेगा। तो 15 मिनट की एक डेडलाइन रख लो। 15 मिनट तक उस द्वंद का, उस सोच का हल नहीं निकल रहा, तो उसके आगे बढ़ जाना है, उसको क्रॉस कर जाना है, दिन के साथ कंटिन्यू करना है। और इसके साथ साथ ही एटीट्यूड रखो कि 15 मिनट में इस ख्याल का हल निकालना है, मुश्किल से मुश्किल हल निकले पर निकालना है, कुछ त्यागना पड़े पर हल निकालना है। जीवन के ज्यादा समय की बेहतरी को ध्यान में रखकर हल निकालना है। तो आपके अंदर एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड आएगा, क्योंकि कई बार हल होता है मुश्किल, हम उससे बचना चाहते हैं तो हम सोचते रहते हैं, बच जाऊं, काश बच जाता, ये हो जाता, वो हो जाता। 15 मिनट में मुझे हल निकालना है, फैसला लेना है और आगे बढ़ना है। यह आपकी नीयत होनी चाहिए, इंटेंशन होनी चाहिए। अपने आप जीवन में फंसोगे नहीं। और फैसला लेते हुए उसूलों के साथ खड़े रहना, जो जीवन की पॉलिसी है। जीवन के लंबे समय की बेहतरी का फैसला लेना, कम समय के आनंद का नहीं। और जीवन को जोड़ने वाले फैसले लेने, तोड़ने वाले नहीं। और तो भी फैसला नहीं ले पा रहे तो फिलहाल में उसको साइड में रख दो। जब भी दिन में कोई भी कार्य समाप्त करो, पूरा करो, whenever you get a task done, अपने आप से बोलो, मैंने कर लिया। हे ईश्वर तेरा शुक्रिया, निर्विघ्न मैंने एक काम कर लिया। खुशी को महसूस करो, आनंद लो, मैंने कर लिया। मैं इतना योग्य था, मेरे अंदर इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, इतने कर्म करे कि वो मैंने कार्य पूरा कर लिया। अब मुझे आगे बढ़ना है, सुख के साथ, खुशी के साथ सर ऊंचा रख के आगे बढ़ना है। छोटी छोटी चीजों को इंपॉर्टेंस दो, छोटे छोटे कामों को इंपॉर्टेंस दो, उनको करके अच्छा महसूस करो, एहसास करो कि मैं कर सकता हूं कार्य, मेरे अंदर काबिलियत है। इससे आपके मन और बुद्धि को बल मिलेगा, खुद पर भरोसा जमेगा। छोटा काम कर दिया, बड़ा काम भी निपटा लूंगा। साथ ही ईश्वर का शुक्रिया अदा करो कि कोई बहुत बड़ी बाधा नहीं आई, कोई बहुत बड़ा विघ्न नहीं आया और मैंने ये काम कर लिया। आज के दिन में अपने कर्म कर लिए। हे ईश्वर आपका शुक्रिया। काम करो अपने लिए, अपने फायदों के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, आनंद लेने के लिए नहीं, अच्छा महसूस करने के लिए, रेलेवेंट महसूस करने के लिए कि मेरा भी इस दुनिया में एक स्थान है, मैं कर्म योगी हूं, मैं हर दिन के साथ प्रगति कर रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं, योगदान दे रहा हूं, अपने जीवन में भी, दुनिया में भी। मैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर रहा हूं और जीवन में आगे भी बढ़ रहा हूं, उन्नति भी कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात है, आज के दिन में मैं हारा हुआ महसूस नहीं कर रहा। मैंने पूरे दिन कर्म किए, मेहनत करी, चाहे जो भी फल मिला हो, ना मिला हो या आगे मिलेगा, मैं नहीं जानता, मैं जीता हूं, मैं हारा नहीं हुआ। आज के दिन में मैंने दिन बर्बाद नहीं किया, इस बात का एहसास करो। दोस्तों, हमेशा कुछ भी करते हो, सबसे पहले खुद पर पूर्ण रूप से विश्वास जताओ, दिखाओ, बोलो, मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास है, मैं इस काम को कर लूंगा, मैं इस काम को करने के योग्य हूं, मेरे अंदर इतनी ऊर्जा, इतना दिमाग है, इतनी बुद्धि है। अगर इस दुनिया में कोई और इस काम को कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं। मुझे कोई बाधा नजर नहीं आती। संसाधन कितने ही हो ना हो, मैं छोटे से शुरुआत कर सकता हूं, धीरे धीरे संसाधन बना सकता हूं, पर कर सकता हूं। ज्यादातर लोग काम करने से पहले सोचते हैं मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? मेरे पास ये सुविधा नहीं है, ये संसाधन नहीं है, ये मौका नहीं है, ये जिम्मेदारी है। आपको ये सोचना है क्या क्या है जिससे शुरुआत हो सकती है, मैं कर लूंगा। कितना ही जटिल कार्य हो, खुद को पहले यकीन दिलाओ, मैं इसको कर लूंगा। कोई बहुत मुश्किल किताब है, चैप्टर है, 10 बार पढ़ना पड़े, 10 लोगों से सलाह करनी पड़े, मैं इसको कंप्लीट कर लूंगा। मन को कंट्रोल करना सीखो दोस्तों, मन को डायरेक्शन देना सीखो। बड़े से बड़ा काम कर लोगे। और खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कोई काम करो ही मत, छोड़ दो उस काम को। वरना पहले विश्वास बनाओ, लिस्ट बनाओ, मेरे पास ये है इस काम को करने के लिए। बिजनेस करना चाहते हो, पैसा नहीं है, इंटेंशन है, आइडिया है, समय है धक्के खाने के लिए, मौके ढूंढने के लिए, समय है पैसा जोड़ने के लिए। एक एक पाई पाई करके जोड़ के फिर शुरुआत करूंगा। अपने आप मौका मिलेगा, अपने आप मौका बनेगा। छोटी हार हो, बड़ी हार हो, हारोगे, हारना जरूरी है जीवन के लिए। हार सबको मिलेगी, हर बार जीत नहीं मिलेगी। अपनी हर हार का सम्मान करना सीखो, उसको सल्यूट करो। मैंने कर्म किए तो हारा हूं, मेरी गलती नहीं है। ये हार मुझे बहुत कुछ सिखा के जाएगी, जीवन भर के लिए सीख देगी। वो सीखे मुझे तुरंत इकट्ठी करनी है इसकी राख में से।
और ये राख, ये हार मेरी नई जीत की रचना कर रही है, बड़ी जीत की रचना कर रही है। 10 हारों को मिला के ही बड़ी जीत बनेगी, उनकी सीखों को मिलाकर, मुश्किल परिस्थिति में ऊर्जा को कायम रखने को मिलाकर मेरी जीत बनेगी। तो हार मिलते ही उस हार का सम्मान करो, उसकी राख में से काम की चीजें इकट्ठी करो और आगे बढ़ते चले जाओ। ये इंटेंशन रखोगे तो सदैव आगे बढ़ते रहोगे, कभी रुकोगे नहीं। वरना हार इंसान को तोड़ के रख देती है, वो सोच में फंस जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।